देखते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विड्रॉज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट हिज प्ली अगेंस्ट अरेस्ट बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आए विड्रॉ कर ली। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी appearing for Arvind Kejriwal tell Supreme Court Kejriwal is withdrawing the petition in the Supreme Court as it is clashing with the remand। आए ये क्या हुआ, वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में गए थे हैं ईडी के खिलाफ कि ये जो है अरेस्ट जो हुई है इसको क्वैश करो, फिर वापस क्यों ले लिया? तू डाल डाल में पात पात। अरे बड़े बदमाश लोग हैं भाई साहब। मैं जो पहले ही कह रहा था इन लोगों से जीतना वो मुश्किल है बहुत। क्यों? बमाइश है सारे के सारे। Solicitor General Tushar Mehta appearing for Enforcement Directorate tells Supreme Court that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has withdrawn his plea from the apex court. He will be produced by ED before the trial court for remand. Solicitor General says that he had advised the ED not to produce Kejriwal till his petition was pending in Supreme Court. But now as Kejriwal has withdrawn the plea from the top court, he will be produced before the trial court. कुछ पल्ले पड़ा। सारी के सारी बदमाश हैं, अपना गेम ही अलग खेलने पे लग गए। ये निकल लेवल ही अलग है। इन्होंने कहा बोले क्या तुम सुप्रीम कोर्ट जा रहे? बोले ठीक है। तो पापा के पास गए हो, अभी तुम लड़ रहे थे बॉल हमारी बॉल हमारी है। पापा के पास चले गए, तो जब पापा डिसाइड करेंगे तब होगा, तब तक तो हमारी है। मैंने कुल मिलाकर इनने तैयारी दूसरी कर ली, अरेस्ट कर लिया। बोले पेश ही नहीं करेंगे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट गए तो हो सकता है वहाँ से क्वेश ही हो जाए, तो 2-4-10 दिन तो अपन वैसे ही रख लेंगे। मार बैठ मार, ये जो करना है कर लो। है केजरीवाल जी को समझ में आया, बोले मामला तो गड़बड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट क्वेश करेगा नहीं और अननेसरी 1-8 महीने की कहानी चलेगी और पेश भी नहीं किया जाएगा। जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, जज साहब के सामने पेश करना, भैया हमने अरेस्ट किया ये आदमी, और बाद में पता नहीं हो सकता कोई कहते टांग टूटी हुई थी। हाँ नहीं आपको पता तो बता दे। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हो तो पहला ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट देता बोले जेल भेजो, उसका मतलब ये होता है कि मेडिकल करा के जेल भेजना। उससे पहले जो कांड होने हैं वो सारे हो सकते हैं। आप समझो बात को। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाओ आप, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग कोर्ट में सरेंडर करते हैं, पुलिस के पास करते ही नहीं है। कारण क्या? मजिस्ट्रेट उनको सबसे पहले कहाँ भेजेगा? बोले पहले ले जाओ मेडिकल। मेडिकल होने के बाद कोई मारपीट नहीं कर पाएगा आपसे, फिर तो मर जाएगा वो। उससे पहले होती जितनी होती है दै दो चाई बढ़िया तरह से। तो यहाँ तो गेम ही दूसरा हो गया। वो कहते सुप्रीम कोर्ट, ये कहते सुप्रीम कोर्ट गए तो बोले कोई बात नहीं, फिर तो हम यहाँ पेश क्यों करेंगे? पहले सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन हो जाए फिर पेश करेंगे। ये तो लोअर कोर्ट है, यहाँ कैसे पेश कर देंगे? केजरीवाल जी को पल्ले पड़ गया, मामला गड़बड़। सुप्रीम कोर्ट से बोले वापस दे दो, गलती है गई माई बाप। अरे वो क्वेश वैश नहीं कराना, इसको बोलते हैं शय और मात। ठीक है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं केजरीवाल, बहुत स्मार्ट। वो सोचते हैं कि वो एलाइड सर्विस में आईएएस की एलाइड सर्विस मानी जाती है, आईआरएस होती है, मानी क्या जाती। वो सोचते हैं कि उन्होंने सिस्टम में काम किया तो उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें पूरा प्रशासन के बारे में सारा ज्ञान है। नहीं, आपकी गलतफहमी है। सब कुछ किसी को नहीं मालूम होता, कहाँ कौन सा सांप निकला है पता नहीं। और ये तो टेक्निकल और लीगल सांप था। बच गए केजरीवाल जी, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो निपट जाते, क्योंकि वो पेश ही नहीं करते। और जब तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी चलती रहती तब तक उनकी वैसी लंका लगी रहती है। ठीक है, तो अब जाकर जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी प्ली वापस ली कि नहीं हमें कोई क्वेश्चन नहीं करानी भाई साहब, हम तो वापस ले रहे हैं। और रिमांड का विरोध करने पहुंचे नीचे, हाँ कि नहीं मेरे को रिमांड में मत भेजो। ठीक है ना, गजब है साहब। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? आप तो ये बताओ, है कुछ सीखने को मिल रहा है? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए साहब अब देखें फिर क्या हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलील, शराब घोटाले के किंग पिन है केजरीवाल। ओए राम, कैसी कैसी फोटो डाली लोगों ने, देख रहे हो आप? ये सरियों के पीछे कर दिया, अगले आदमी को जेल में डाल दिया। माफ नहीं करेगा केजरीवाल भाई साहब तुम लोगों को। एक बार बाहर आ जान तो फिर वो एक एक को देख लेगा। छोटा कद होने की वजह से और मूछें उस स्टाइल में थोड़ी छोटी रखने से अपने आप को हिटलर समझने लगे थे, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने सबूत देखे, कोर्ट ने प्राइमा फेसी तमाम सारी चीज़ों को देखा और कोर्ट को ये लगा कि प्राइमा फेसी एक्यूज्ड हैं, इनके ऊपर केस बनता है। ईडी ने कहा किंगपिन है, सरगना है, इसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। कोर्ट ने भी कह दिया नहीं छोड़ा जा सकता, तो ठीक है, फिर क्या करना है? 10 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने। देखें फिर क्या हुआ। 28 तारीख तक की रिमांड दे दी गई है। रिमांड रूम में मनेगी केजरीवाल की होली। ईडी को 28 मार्च तक मिली कस्टडी। लीजिए साहब, 28 मार्च तक बल्ले बल्ले होली वहीं मनेगी। पिछली बार शायद किसी की दिवाली वाली वो बन गई थी, है त्यौहार के थोड़ा इधर उधर कर लिया करो, मतलब एकदम त्यौहार पे। किसी का करवा चौथ नहीं बन पा रहा, कहीं कहाँ क्या बताएं, बड़ी आफत है। केस ही ऐसे छूट ही नहीं पा रहे। 28 तारीख तक के लिए ईडी ने भेज दिया, सॉरी कोर्ट ने भेज दिया, नॉट ईडी। ईडी ने तो बोला हमको 10 दिन की रिमांड चाहिए, तो आज से 10 दिन की रिमांड होती है मोटा मोटा अगर देखें तो 2-3 तारीख, लेकिन 28 तक दिया। बोले नहीं इतना ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ी कम कर, बार्गेन हो गया। कोई बात नहीं, अगली बार फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। साल 2 साल कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना। अभिषेक प्रसाद जी क्या कह रहे हैं देखिए। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस लाइव सेटिंग, व्हाई सो मच स्ट्रगल टू सेट अप टू क्रोम टू रन द सेम इन बैकग्राउंड, व्हाई सो मच स्ट्रगल टू सेट अप टू क्रोम टू रन द सेम इन बैकग्राउंड, व्हाई। नहीं मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप।
पीछे क्रोमा की लगाई है उसकी बोल रहे हैं आप, या आप अपने क्रोम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं? तो खैर, अब केजरीवाल जी के खिलाफ जितने सबूत थे उन्हें सही माना कोर्ट ने, प्राइमा फेसी, नॉट एग्जैक्टली, फैसला आएगा तब देखेंगे। प्राइमा फेसी अभी सही माना, तो भेज दिया अंदर। भेज दिया, फिर क्या हुआ? ये तो अंदर चले गए 28 तारीख तक, इस्तीफा भी नहीं दिया। कैसे काम बनेगा, देखें जरा। केजरीवाल जी सरकार ने सर केजरीवाल जी सरकार इससे लेके प्लीज केजरीवाल जी सरकार ने सर केजरीवाल जी सरकार इससे लेके प्लीज। ओहो, छोटे कद का आज पहली बार फायदा मिल रहा है, चारों तरफ से लोग घेर लेते, दिखता ही नहीं गुटका। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी, बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब भी आया है, केजरीवाल जी ने दिया है, देखें। माई 11 सर्कल पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ ही है ना इस बार तो हर आपको बता दें केजरीवाल ने कहा है जेल से ही सरकार चलेगी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अंदर से चलाऊं या बाहर से चलाऊं, सरकार मैं ही चलाऊंगा, जेल से चलेगी सरकार, सेहत ठीक है। ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल इस बातचीत में आज तक से कहते हुए साफ उन्होंने कहा है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चाहे अंदर रहे तो यहां से भी जेल मैं सरकार चलाऊंगा। बहरहाल 6 दिन की ईडी रिमांड उन्होंने कोर्ट में भेज दिया। देख रहे आज तक जेल में रहूं चाहे बाहर, सरकार मैं ही चलाऊंगा, जेल से चलेगी सरकार, बराबर है। पहले भी कल आती चीज़ें नहीं बोल रहा, जेल से चलेगी सरकार, ठीक है। आगे चलें, एक बार अभिषेक जी को दोबारा से कुछ कमेंट ले लें, फिर दे रहे। इट्स अ पेनफुल वॉच फॉर वॉट एवर सेटिंग यू आर डूइंग, आई वंडर नो वन इज रेजिंग दिस इशू। क्यों पेनफुल क्यों है? आंखों में चुभता है क्या? लाइट हमने कम कर ली है, कितना अच्छा हरियाली वाला कलर है। क्यों पेनफुल है सर? मेरे ख्याल से तो आंखों को हरा रंग बहुत सूदिंग होता है, दूसरा कलर डालेंगे अगर रेड वगैरह कोई कलर डाल देंगे पीछे तो आपकी आंखों को सूदिंग नहीं रहेगा, है ना। कलर तो कोई भी डाला जा सकता है ना, बट ये इजीली अवेलेबल मार्केट में कलर होता है, ठीक है। और इससे आपको यदि कुछ एडिटिंग करनी है तो बहुत आसान होती है, दैट इज़ वाई लोग क्रोमा को यूज़ करते हैं, क्रोमा की बोलते हैं उसको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि अंदर से सरकार चलाएंगे केजरीवाल जी, कल से बातें चल रही हैं। खैर, तो अंदर से सरकार चल पाएगी क्या? चलिए 2 मिनट के लिए समझने की प्रयास करते हैं। कोई ऑर्डर पास हुआ, कुछ हुआ, ये हुआ वो हुआ, अब कहाँ जाएगी फाइल? मुख्यमंत्री के साइन होने, आपने कहा जेल में, अच्छा तो फाइल जेल में जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइल है, अभी हाल क्या साइन होने, उस समय तो आप पत्थर तोड़ रहे हो, या लेटरिन साफ कर रहे हो, या झाड़ू लगा रहे हो, या रोटी बना रहे हो, नहीं काम होते ना, अलग अलग काम करवाए जाते हैं, तो उस समय तो आपके पास फाइल जाएगी नहीं, क्योंकि जेल मैनुअल जो है सर वो बिल्कुल अलग है। हाँ, आप इसको समझ लीजिए, जेल मैनुअल को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है ना। जेल मैनुअल जो है उसको कहीं कोई डिस्टर्बेंस आप क्रिएट कर ही नहीं सकते। यानी जेल मैनुअल क्या कहता है कि जब जो समय है उसी समय सब कुछ होगा, कोई इररिस्पेक्टिव आप कौन हो क्या हो, सबका एक टाइम है, उसी टाइम के अनुसार चलता है। 5 बजे खटाक मतलब खटाक, घंटी बज गई, सबकी गिनती होगी मतलब गिनती होगी, सब अपने अपने बैरक में जाएंगे मतलब बैरक में जाएंगे। तो समय कहाँ है? सुबह से लेकर शाम तक तो आपका समय व्यस्त है। सुबह आपको चाय मिलेगी वो मग में, वो वैसे बिल्कुल परफेक्ट है ऐसा। रोटी मिलेगी, बहुत मोटी मोटी गंदी सी रोटी होती, खाते नहीं बनती, लोग बताते हैं, है ना। तो कम रोटी खाते हैं लोग, रोटी बचा लेते हैं। कैसे बचा लेते हैं कि वो रोटी बचा लेते हैं, उसको रख लेते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा ना, उसको सुखा लेते हैं, और सुखा के फिर उस रोटी को जलाते हैं, और कोई पतरा वतरा ढूंढ लेते हैं, उसका तवा बना लेते हैं, और अंदर से आटा वाटा ले लेते हैं, उससे गूंद के खुद की रोटी बना लेते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जेल के अंदर, और अलग दुनिया है पूरी। खैर, तो समय तो होगा नहीं, तो साइन कैसे करोगे? रबर स्टैम्प कैसे आएगी मुख्यमंत्री की? फाइलें कैसे पढ़ोगे? चला कैसे पाओगे सरकार को? क्योंकि अंदर तो पॉसिबल नहीं है ये, आपको ऑफिस थोड़ी खुल के मिलेगा, किसी को नहीं मिल सकता, कोई प्रोविज़न नहीं है जेल मैनुअल में। जेल मैनुअल में कहीं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट का प्रोविज़न ही नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति जब अंदर जा रहे हैं इतना हाई प्रोफाइल केस, तो कोई जेलर रिस्क नहीं लेगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी जरा सी ऊँच नीच में, क्योंकि 2 मिनट के अंदर बात बाहर आ जाएगी। अब जरा समझें, है ना, कि किस तरह से काम होता है। देखिए 2-3 चीज़ें समझें। ये करेंगे हम सरकार जेल से चलाएंगे, बीजेपी ने आज पलटवार किया है, बोले गैंग चलती हैं जेल से, सरकारें नहीं। और सही है, ठीक है ना, गैंग तो बहुत चलती देखिए हमने, सरकार पहली बार कोई बोल रहा कि हम चलाएंगे, तो गैंग चलती साहब, सरकार नहीं चलती, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी लोग अंदर होते हैं उनको ना तो किसी कोई मीटिंग अटेंड करने की वो होती है परमिशन। इससे पहले भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि साहब मैं तो राज्यसभा का मेंबर हूँ, लोकसभा का मेंबर हूँ, मुझे वोट डालने जाना है, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दी, है ना, ठीक है ना। तो फ़ोन कॉल नहीं कर सकते आप कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट आप साइन नहीं कर सकते, जेल में रहते हो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते। तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते आप,
कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन नहीं कर सकते, तो सरकारी डॉक्यूमेंट कैसे साइन कर लोगे? आज तक ऐसा हुआ नहीं ना कि सरकार जेल में हो, यहाँ पूरी सरकारी जेल में है, ठीक है। थोड़े दिनों में जो बचे हुए वो भी चले जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि जेल से सरकार चल पाएगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट का ऑर्डर आएगा इसमें भी, और कोर्ट इस बात को स्पष्ट करेगा कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, आपको किसी और को मुख्यमंत्री बनाना होगा। ठीक है, क्लियर है? मेरी नज़र में नहीं चल सकती। ठीक, प्रणब मुखर्जी, वी आर सेलिब्रेटिंग टू अर्ली कंसिडरिंग द सिस्टम एंड मीडिया आर हिज फ्रेंड्स। कहीं हमें मामू तो नहीं बनाया जा रहा बिफोर इलेक्शन? यू नेवर नो, हो भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। कामिनी जाइए, स्वागत है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक बात बता रहे हैं, जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे, मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक सरकार को जेल में से चला पाना संभव है। ठीक है, चलिए, अब जेल तो हो गई, आइए देखें। देखिए, ये जो फैसला आया और जो आज देश की परिस्थितियां हैं, उसके ऊपर एक बात जो बिल्कुल जमती हुई है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गाली भी कहना अच्छा है। बस यही आज देश की हकीकत। हमारा तो देखिए कुछ नहीं था, हमारे तो सुबह थे और आपको आगे, कोई बड़ी बात नहीं। मगर मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके अंदर कहा जाता है कि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन, इलेक्शन कमीशन के अधीन होती हैं। ऐसे समय में इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को शायद देश में पहली बार है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ये बड़े शर्म की बात है। कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे इनके मूर्खों ने, 2-4 लोगों ने और भी लिखा था, मैंने तब भी उनको ट्विटर पर रिप्लाई दिया था, बेवकूफ़ों, मूर्खों, पहले ज़रा इस बात को समझो कि सारी मशीनरी इलेक्शन कमीशन के अंडर होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि 302 की FIR नहीं फटेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, नए टेंडर नहीं निकल सकते, रोक दिया जाता है, आचार संहिता है। कोई ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकते, कानून है, ना 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 ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, नहीं करेंगे, किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दो, दूसरी सरकार आएगी वो हटा देगी, तो करते नहीं। पर इमरजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ भी होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस समय रेलवे के और बाकी डिपार्टमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकल रहे? सब निकल रहे हैं, डेली टेंडर खुल रहे हैं। जो नॉर्मल प्रोसेस है वो सारा हो रहा है। जो बड़े पेमेंट है वो नहीं होते, लेकिन जो रूटीन वाले हैं वो रूटीन वाले, तो रूटीन के काम हमेशा होते हैं। नए काम, कुछ नई योजना, कुछ परियोजना, नई घोषणाएं नहीं हो, बस इतना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मैंने 20 बार, हज़ारियों बार पेमेंट लिए हैं, और बड़े बड़े पेमेंट लिए। लोग कहते हैं होता नहीं, कहाँ नहीं होता भाई, सारे डिपार्टमेंट में होता है। किसने बोल दिया पेमेंट रुकता है? हाँ, जो नगर निगम जैसे डिपार्टमेंट को बहाना मिल जाता पेमेंट नहीं करने का, तो वो बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, सब पेमेंट मिलते हैं, सब होता है। चुनाव अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह। तो कुल मिलाकर जो है सारा जो प्रोविज़न है वो इस प्रकार से है कि 300 तो होगा तो वो तो करेगा ना। CRPC, IPC, इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या लेना देना है? क्या थाने में केस दर्ज नहीं होंगे? क्या लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप पैसा नहीं ले जा सकते, लाख 2 लाख रुपए ले जा रहे हो, पुलिस आपको पकड़ लेगी। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। चुनाव को प्रभावित ना करो, ऐसी चीज़ें होती हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में होती है। आप कोई क्राइम करके जा रहा है तो पुलिस बोलते नहीं भाई साहब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम तो उसको पकड़ेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हो के इस तरह की बातें अच्छा नहीं लगता। और जर्मनी जैसे देश और अमेरिका जैसे देशों के अंदर, वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों के अंदर केंद्र सरकार को तीखे सवालों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि आज देश के अंदर ये जो आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, लोगों के हक के लिए लड़ने की आज़ादी, आज वो खतरे में है। ये बात ठीक है कि आज अरविंद केजरीवाल की बारी है, मगर ये बारी सबकी आएगी। केजरीवाल की बारी है, मगर ये बारी सबकी आएगी। ये बात ठीक है कि आज अरविंद केजरीवाल की बारी है, मगर ये बारी सबकी आएगी। आज अरविंद केजरीवाल की बारी है, बारी सबकी आएगी। और जर्मनी जैसे देश, फलाने देश, ढिकाने देश, और सब इतने सारे देश। अच्छा, सब लोग जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी के गुरु जी क्या कह रहे हैं? हम तो मानेंगे जो पिता और गुरु का है। हाँ, चलिए 2 मिनट में देखता हूँ प्रसाद जी आपका कमेंट। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो इनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेंगे। कहते बहुत दुख हुआ
जैसा किया है वैसा भरना पड़ रहा है। जो कुछ किया तभी तो अटैक हुआ, वरना अटैक कैसे हो जाएगा? मतलब उनका कहने का मतलब ईडी ने ऐसे कैसे पकड़ लिया? कुछ किया होगा तभी तो। शराब के खिलाफ में, हाँ ये बात तो सही है, पेड़ से बांध के मारते थे अन्ना हजारे जी शराब पीने वालों को उनके गांव में। उन्होंने शराबबंदी कर दी अपने गांव में, और उसके साथ में तमाम सारे गांव में। इसके लिए बिल्कुल इनका सम्मान है, और जितनी तारीफ की जाए कम है कि इन्होंने शराब से बर्बाद होने वाले परिवारों को बचा लिया। वही उन्हीं का चेला शराब बेच रहा है 1+1 फ्री, बेच रहा वहाँ भी ठीक है, घोटाले कर रहा है शराब के नाम पे। तो वो तो अभी बोल रहे थे कि साहब सबका नंबर आएगा नहीं आएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन भाई ये बात पक्की है कि कम से कम उनके गुरु जी तो खुश नहीं है। ठीक है ना। इट इज़ पेनफुल टू वॉच, यही तो कमेंट था, दूसरा कोई कमेंट तो आपका दिखा नहीं। I'm not talking about background. Current setting force me to watch the live in way blocking device. I can't do anything. Watching live in background along business is a priority for me. सर अपने को नहीं समझ में आया क्या चल रहा है। ये आपके YouTube से कुछ गड़बड़ चल रही है ना, उसको आप देखिए अपने लेवल पर, क्योंकि मेरे यहाँ से ऐसा कुछ भी लफड़ा नहीं है। शायद मेरे हाथ में नहीं है ये कुछ भी। मनु शर्मा जी क्या कह रहे हैं? हर महादेव। तो गुरुजी ने तो ये कह दिया, जर्मनी क्या कह रहा है वो भी सुन लेते हैं, लगे हाथों। Indien ist gestern eine der führenden Persönlichkeiten der Opposition, Arvind Kejriwal, festgenommen worden, der Regierungschef vom Land Delhi. Das ist nur wenige Wochen vor den Wahlen. Die Opposition sieht dies als politisch motiviert. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Fall? अब तक जो आपने सुना वो पत्रकार का सवाल था। Also wir haben den Fall zur Kenntnis genommen. Indien ist ein demokratisch verfasstes Land. Wir gehen davon aus und erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit von Justiz und demokratischen Grundprinzipien auch in diesem Fall Anwendung finden werden. Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Kejriwal Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. Das schließt ein, dass er von allen bestehenden Rechtsmitteln ohne Einschränkung Gebrauch machen kann. Und die Unschuldsvermutung ist ein zentrales Element der Rechtsstaatlichkeit und muss für ihn gelten. ऊप्स, ये तो उल्टा हो गया। वो तो कह रहे जर्मनी ऐसे कह रहा है। पत्रकार से पूछवाया, बोले साहब ऐसा हो गया, अरविंद केजरीवाल को हेड ऑफ द गवर्नमेंट था, दिल्ली के फलाना था ढिकाना था, उनको अंदर डाल दिया, चुनाव के टाइम पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इतनी सारी बात होगी। तो उन्होंने वहाँ से जवाब जो दिया वो भी सुन लीजिए। कहते कि भाई ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो अरेस्ट किया गया, हमने देखा भारत में जुडिशरी फ्री है, उनके पास अपने जुडिशियल एक्सरसाइज करने के लिए सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, वो अपने ऑप्शंस का वो करें। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि वो इनोसेंट है या नहीं, वो वक्त बताएगा, जुडिशरी तय करेगी, और रूल ऑफ लॉ चलता है, वो सबके ऊपर लगेगा। तो ये कहाँ केजरीवाल के फेवर में हुई बात, हमें तो समझ में नहीं आई। और अगर हो भी, एक काम करो, ये जो आपका विचार है ना सर, इसकी गोल पुंगी बनाओ। हाँ ठीक है, भारत को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मतलब यूट्यूब प्रीमियम फीचर में आपका लाइव बैकग्राउंड में नहीं चलता है, बाकी चलते हैं। ओह ये मतलब है, अच्छा हमें ये मालूम नहीं बैकग्राउंड में कैसे चलता है और हमारा क्यों नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्ली कुछ होगा लफड़ा भाई, कुछ हमसे ज़्यादा रिश्तेदारी है ना यूट्यूब की। हाँ कोई नहीं सर, 2 टैब खोल लीजिए, बगल में छोटा सा करके कर लीजिएगा, है ना। और वो होता ना कौन सा कुछ ऑप्शन होता ना, वो स्क्रॉल करो तो अभी वो चलता रहता है, वो ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। वो शायद आपने किया होगा, है इसके बाद भी नहीं कर रहा होगा शायद, वो बैकग्राउंड वीडियो रनिंग बोलते हैं। नवीन जी आइए, स्वागत है, ठीक है ना। रशिया टेररिस्ट अटैक में किसका हाथ है? यश जी आज नहीं, इसको कल लेंगे अपन, है ना। चल रहा है बैकग्राउंड में, किसी किसी जगह दिक्कत आ रही होगी। तो जर्मनी ने तो ये कहा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी जरा और आगे ले लो। सब कह रहे हैं इनोसेंट है, भोला, वो अलग बोल रहे हैं, फलाने अलग बोल रहे हैं, ठिकाने अलग बोल रहे हैं। भोला है क्या? ऐसा कांड किया है, हमने क्या सिखाया आप लोगों को? सिस्टम से कभी नहीं लड़ सकते आप। पर अगला आदमी भाई साहब छोटा हिटलर है, हाँ? सिस्टम से लड़ेगा। कैसे बचेंगे अरविंद केजरीवाल? शराब घोटाले के साथ साथ आप ईडी अफसरों की जासूसी का भी बनेगा केस। आई ला, क्या हुआ भाई साहब? ईडी अफसरों की जासूसी करा रहे थे, जो अफसर इनके केस में रिलेटेड थे अरविंद केजरीवाल। देखिए इससे पहले भी तमाम सारे केस हुए, तब क्यों नहीं कराया ईडी की अफसरों की जासूसी? मतलब सत्येंजन इंपॉर्टेंट नहीं था, मनीष सिसोदिया इंपॉर्टेंट नहीं था, संजय सिंह इंपॉर्टेंट नहीं था, अपने ऊपर आई तो आपने ईडी के लोगों की जासूसी करा दी। जासूसी में क्या क्या जानते हैं? कितने बैंक खाते हैं, बच्चे कितने कौन से स्कूल में जाते हैं, पत्नी क्या करती है, क्या अगवा कराने का मूड था, क्या करने का मूड था, क्या प्रेशर डाला जा रहा था, क्या सवाल, बड़ा सवाल ये है, क्या अरविंद केजरीवाल जब ईडी वाले इनके पहुंचते थे उनको ये धमकाते थे कि मुझे पता तेरा बच्चा यहाँ से यहाँ जाता है? क्या ऐसी बात होती थी?
क्या इनको डरा धमका के वापस भेजा रहा था? 9 समन्स में यही डरा के धमका के वापस भेजा जा रहा था कि मुझे पता तेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है, मुझे पता तेरी बीवी कहाँ जाती है, किधर नौकरी करती है, मुझे पता तेरा फ्लैट नंबर फलाना है, या तू इस जगह रहता है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। इसका मतलब आप तो रिवर्स मोड, मतलब क्या सोच के चल रहे थे? तालिबान है भारत? अरे बाप रे बाप, विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे तो। आइए देखें जरा। गजब कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। So some details that we have for the moment. Enforcement Directorate probes alleged intelligence gathering on top ED officers. Allegations against Arvind Kejriwal are that he may have snooped around the ED officers to try and see how they're carrying forward with the investigation into the Delhi liquor policy case. In quite a startling revelation there, the ED has uncovered a document with suspicions arising that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal may have been gathering intelligence on top ED officers. The agency, during the searches there at Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, found a document spanning approximately 150 pages, loaded with crucial information concerning the top 2 ranks within the ED hierarchy. According to sources within the agency, the documents contain sensitive details pertaining to Special Director ranked officer and a Joint Director ranked officer as well. Both officials' identities have been withheld for security reasons. ED officers during the search operation have stumbled upon this document, promptly seized it, documenting the finds in the official पंचनामा। मर गए केजरीवाल, बुरी तरह से फंस गए। ये जो डॉक्यूमेंट मिले हैं ईडी को, जासूसी वाले, ये इनके घर पर जब छापा मारा इनको अरेस्ट करने के लिए, उस समय मिले हैं। लोग कहते हैं ना पैसे नहीं मिले, 1 रुपया भी बता दो। ये तो 1 रुपये से बहुत बड़ी बात हो गई कि एक सरकारी कर्मचारी, वो भी डायरेक्टर रैंक और असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक, इस कर्मचारी की आप जासूसी कर रहे हो। और जासूसी का केस बहुत खतरनाक है, कोर्ट इसमें छोड़ेगा नहीं इनको, क्योंकि कोर्ट को एक डर रहेगा, तो मेरी भी कराएंगे, है ना। ऐसे व्यक्ति से बहुत डर, सबको डर लगता है सिस्टम में जो लोग होते हैं, तो सिस्टम वाले लोग ना इनको छोड़ेंगे नहीं, है ना। सवाल इस बात का है। अच्छा, दूसरी बात, इनके घर से मिला है, छापा मारने में मिला है, पंचनामे में इसकी एंट्री हो गई। अब पंचनामे में एंट्री हुई, इसका मतलब गवाह भी मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे, इसका मतलब वीडियो भी बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे घर से नहीं मिला। 150 पेजेस जिसमें इन अधिकारियों की सारी जानकारी दर्ज है। गया केजरीवाल, लंबा जाएगा। अब एक केस और लगेगा, अब जासूसी का केस और लगेगा। इससे पूर्व में भी इन्होंने एक यूनिट खोली थी, वो जासूसी करती थी, उसको भी लताड़ के कोर्ट ने बंद किया था। वो केस अभी चल ही रहा है, अभी बंद थोड़ी हुआ, अभी एक नया केस आ गया। चलो खैर क्या बोले, गजब के लोग हैं सारे, और गजब के बेशरम लोग हैं, थोड़े बहुत नहीं। चलिए, वो कल जो हंसी दिखाई दी जरा उनको देख लें। इनके लोग क्या करें, अरे आए इनको लोग निकल के, बेशर्मी देखिए, इसके बावजूद लोग इनके साथ खड़े हैं। अरे मोटी को उठा के ले गए, अरे गजब भाई गजब। अरे तो वही है, अरे गजब, बड़ा गजब का इमोशनल अत्याचार हो रहा है भाई। थोड़ी सी हंस लो, हैं। चल खेल लग गया इन सबका, हो गया कल्याण। और भी लोग गए साहब, अकेली। उस लोग तो बोल रहे थे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतने सारे लोग आ जाएंगे सड़कों पे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। खालिस्तानियों को भी बुलाया था उन्होंने। मूड इनका मालूम क्या था, दिल्ली में बुला लो, दिल्ली में बुला के बैठा लो। अगर वो उस समय दिल्ली आ गए होते तो आज दिल्ली में कत्लेआम हो रहा होता। बहुत सही किया सरकार ने इनको आने नहीं दिया। बिग बॉस में अपना गुर्गा खर्च कर दिए टू विन बिग। आए समझ में नहीं आई भैया बात। वाई लाइज आर now one-sided, you waste 1:1 live on weekends। समझ में नहीं आया मुझे आपकी बात, आज बात समझ में नहीं आ रही अभिषेक जी। 1:1 लाइव ऑन वीकेंड वेस्ट कर देते 1:1 लाइव, नहीं मुझे तो नहीं लगता, है ना। आपको ऐसा कौन सा लगता बताइएगा। खैर, तो अकेली थी, इतने सारे लोग गए नहीं साथ में, इतने सारे। लो भैया, मंत्री जी एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के। एक, दो, तीन, और ये खुद चौथे। एक पीए, दूसरा पीए, और एक सिक्योरिटी वाला। बाकी यूट्यूबर इनके वीडियो बना रहे हैं। ले ले भैया,
मैं कह रहा सी धारना धारना 15 सेकंड भी नहीं चला, 15 सेकंड से भी कम समय में उड़ गया, बैठे और गए। ये कैसे हो गया? ये तो बात समझ में नहीं आई भाई। बस इतना ही लोग, कार्डर बेस्ड पार्टी और नॉन कार्डर बेस्ड पार्टी का फ़र्क ये होता है। इन्होंने जो लोग रखे थे वो कौन से रखे थे? पेड लोगों को तनख्वाह दे रहे थे दिल्ली में, वो लोग आए नहीं। और यही कार्डर बेस्ड पार्टी होती है जिसमें 1 रुपया नहीं मिलता किसी को, आदमी अपनी जेब का पैसा लगाता है, तब आदमी हुजूम में निकल कर आता है। ये फ़र्क है, इस फ़र्क को समझिए, ठीक है। हिटलर के दर्शन करा दिए केजरुद्दीन ने, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। डीप स्टेट का एक प्यादा तो गया, अभी बहुत सारे जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो खैर भाई इनका काम तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग नहीं आ रहे, लोग आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं वो भी देखिए, भीड़ दिखेगी सर, भीड़। टप टप टोपी टोपी टोप में जो डूबे आई दुबली झलक जाई। ये क्या था भाई? ये इनका कार्डर है केजरीवाल जी का, पीछे टोपी टोपी टोपी, अरे गजब। चलो भाई लोग निकल कर आए आए आए, ऐसा नहीं आए, निकल कर लोग निकल कर आए। अभिषेक प्रसाद जी कह रहे हैं योर लाइव्स आर इक्वल टू पॉर्न ऑल्टरनेटिव्स, नाउ यू आर वेस्टिंग अदर्स टाइम। तो मत देखो, है ना, उसमें क्या दिक्कत है? अगर ऐसा है तो मत देखिए, है ना, ठीक है ना। आपको देखने का शौक है इसलिए आपको सजेस्ट करता है यूट्यूब, है ना, ठीक है। चलिए, तो लोग निकल कर आए, कौन से निकल कर आए? कार्डर भी समझ में आ गया कौन सा कार्डर निकल कर आया है। गजब है भाई गजब, इनका कार्डर भी गजब है। हमने कहा ना पेड एम्प्लॉयज़ और जो एक्चुअल कार्डर होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैसा फ़र्क होता है ज़रा उसको देखें। सबसे मस्त वीडियो अब तक का यही है और इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्या गजब का नज़ारा है, चले तो देखें। मैं तो अपने काम से आया हूँ। आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। नहीं, यही गलती हो गई, इसीलिए तो साफ पकड़ लिया है मुकेश जी। आपका है ही नहीं, तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इसीलिए मैं सामने पकड़ लिया। ऐसे ही आगे फंस गए। ऐसे फंस गया। अब मैंने उनको बोला भी ये बात, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। बचा लिया आपको मैंने, बिल्कुल बचा लिया। केजरीवाल जिंदाबाद। अब आप कौन है? केजरीवाल जिंदाबाद। हमें गिरफ्तार नहीं होना है इसलिए। तो झूठ बोल रहे थे अभी। हाँ मैं झूठ, इसलिए। हाँ पुलिस की इसलिए झूठ बोल रहा था। हम लोग कट्टर केजरीवाल के भक्त हैं। कड़ी चौक से। क्यों आए? मैं तो अपने काम से आया हूँ। आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। नहीं, यही गलती हो गई, इसीलिए तो साफ पकड़ लिया है मुकेश जी। आपका है ही नहीं, तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इसलिए मैं सामने पकड़ लिया। वाह साहब वाह, ऐसे पार्टी चलाओगे? अरेस्ट होने से डर लग रहा है आपके कार्डर को? ऐसे डर नहीं लगता। कार्यकर्ताओं को ऐसे कभी डर नहीं लगता। कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी प्रकार से, जेल जाते हैं भरते हैं, इसी बात का कार्यकर्ता होता है। यहाँ तो कार्यकर्ता ही ऐसे, जैसे मालिक वैसे उनके नौकर, जैसे पलटूबाज केजरीवाल वैसे ही पलटूबाज इनके। मैंने कहा ना आप लोगों को क्या बताया था, आम आदमी पार्टी का सपोर्टर कौन होगा? जो बहुत ही नीच निगरगट टाइप का आदमी होगा, बिल्कुल ही गया बीता। अब आपको दिख रहा है सामने, ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं। तो दिल्ली की जनता क्या कह रही है, दिल्ली की जनता का मिजाज भी देख लें। दिल्ली की जनता तो लड्डू बांट रही है भैया केजरीवाल के अरेस्ट होने पे, लड्डू बट रहे हैं यहाँ तो। अब क्या, लेकिन कांग्रेस तो उनके पक्ष में खड़ी है, बड़ी जोर से पक्ष में खड़ी है। जरा कांग्रेस का हाल देख लें। एलजी साहब के पास और एलजी साहब के साथ साथ गृह मंत्रालय में इन चारों पांचों चीजों को ले जाकर उनसे हम डिमांड करेंगे कि नए विषयों पर भी
जहां वो संभव माने, एसीबी को चाहे तो एसीबी को, सीबीआई को चाहे तो सीबीआई को, जिस भी संस्था को चाहे उससे इन 4-5 उन चीजों पर भी तहकीकात करवाए जहां हमारे पास इस तरीके की जानकारी और कुछ सबूत आए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जितना निकर में भ्रष्टाचार कथित रूप से हुआ है उसके बराबर ही और चीजों में भी ये काम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो ये इनके साथ खड़े थे, ये पुराना वीडियो है। ये गलत मामला है। हम इस मंच से दो ही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं दो ही चीजें कहना चाहती हूं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार। इस सरकार की प्राथमिकता यह है। आई मैडम तो कांग्रेस पूरी की पूरी जो है केजरीवाल के साथ खड़ी है। पुराना वीडियो है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से ये शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम बचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है और ये विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, ये काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूँ, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीतीश। ऐसा होगा क्या, आगे देखेंगे अभी अपन। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर है, उनको 12% कमीशन, 5% बढ़ा के 12% कमीशन निकली गई और उसके अंदर शर्त रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेन में एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ नहीं किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले कांग्रेस के खिलाफ नहीं। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। गजब है साहब, गजब कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। कल कुछ और बात कर रहे थे, आज कुछ और बात कर रहे हैं। रागिनी जी को भी सुनिए, सबको सुन रहे हैं, क्यों छोड़ें इनको? क्योंकि इनके जो नेता हैं वो गजब के नेता हैं। इस तरह से भाषा बदलते तो हमने आज तक किसी को नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी बेचारी, कांग्रेस करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो कांग्रेस बेचारी ऐसे असमंजस में फंसी है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा किसका साथ देना और किसका नहीं देना। अब कांग्रेस करे तो करे क्या। इतनी बुरी दुविधा में तो हमने आज तक किसी पार्टी को नहीं देखा जितने में कांग्रेस को देख रहे हैं। नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से 3 सवाल पूछे, सीधे और बड़े सवाल। पहला सवाल तो ये, क्या आप निर्णय कर लीजिए, आपकी शराब नीति सही है या गलत है? अगर आपकी शराब नीति सही है तो सीबीआई के डर से आपके पैर क्यों कांपने लगे? उस नीति को तुरंत वापस क्यों लिया? और किसके शरण में गए? उन्हीं शीला दीक्षित जी की शरण में, जिनके बेईमान नाम के पोस्टर आप ऑटो के पीछे लगाकर घूमते थे। और अगर आपकी नीति गलत है, आप मानते हैं कि गलत है, इसीलिए आपने वापस ली, तो फिर गलती की सजा क्यों ना हो? गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? दूध का दूध, पानी का पानी क्यों ना हो? इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार को, दिल्ली की जनता को देना होगा। गजब है भाई, गजब। अच्छे लोग हैं, इनका आपस में कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को तो देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतने खतरनाक लोग। चलिए संदीप दीक्षित जी को भी सुन लें, कल वो भी गए थे। हिंदुस्तान के इतिहास में फरेबखोरी में और हवाबाजी में शायद इसका सानी नहीं है जो केजरीवाल है। केजरीवाल ने उस मामले में अपने आप को एक ऐसा यूनिक नेता की तरह स्थापित कर दिया जो शायद ना भूतों में भविष्य में। आपने देखा होगा, सिर्फ मुर्गी होती ना, मुर्गी को आप क्यों नहीं पकड़ पाते आसानी? इधर जाओ तो मुर्गी उधर भाग जाती है, उधर जाओ तो मुर्गी कहीं और भाग जाती है, उधर जाओ तो मुर्गी कहीं और भाग जाती है। ये मुर्गी की तरह, यहाँ पकड़ो भक्ति कहीं और चला जाता है, वहां पकड़ो भक्ति कहीं और चला जाता है। इससे पूछो कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, तो शिक्षा की बात करने लगेगा। इससे कहो तुम्हारी शिक्षा खराब है, उस अस्पताल की बात करने लगेगा। इससे कहो अस्पताल तो तुमने एक नहीं बनाए, डीटीसी बस की बात करने लगेगा। इससे कहो तुमने बस एक नहीं खरीदी, महिला सुरक्षा की बात करने लगेगा। इससे कहो दिल्ली में बलात्कार बढ़ गए, कहेगा पुलिस मेरे पास नहीं। इससे कहो तुमने पुलिस में शीला जी की बात की थी, मैं क्या करूं, मोदी काम नहीं करने दे रहा। हर चीज पे कहीं ना कहीं दूसरी चीज। आजकल टीवी का